हेलो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम में हमें दो टाइप के सैंडविचेस दिए हुए हैं, सर्कुलर और स्क्वायर। साथ में हमें यह भी दिया हुआ है कि हर एक स्टूडेंट किस टाइप का सैंडविच प्रीफर करता है, स्क्वायर या फिर सर्कुलर। हर एक स्टूडेंट की प्रेफरेंस दी हुई है। और जो ये दो टाइप के सैंडविच है, सर्कुलर और स्क्वायर, इनको कैसे रिप्रेजेंट करने हैं? नंबर 0 और 1 से। जो नंबर ऑफ सैंडविचेस हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इक्वल है और सैंडविचेस एक स्टैक की फॉर्म में अरेंज्ड है। और हमारे स्टूडेंट किस फॉर्म में अरेंज है? एक क्यू की फॉर्म में। क्यू में जो सबसे फ्रंट में स्टूडेंट होगा वो स्टैक के सबसे टॉप वाले सैंडविच को टेक कर सकता है। लेकिन कब टेक कर सकता है? अगर वो सैंडविच उसकी प्रेफरेंस का हो। अगर प्रेफरेंस का हो तो वो ईट कर सकता है, अगर ना हो तो ये क्या करेगा? ये इस क्यू से बाहर चला जाएगा और जाकर क्यू के एंड में खड़ा हो जाएगा। क्यू के फ्रंट से क्यू के लास्ट में मूव कर जाएगा और सैंडविच को एज इट इज छोड़ देगा स्टैक में। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट आएगा, वो देखेगा स्टैक के टॉप पर कौन सा सैंडविच है। अगर उसकी प्रेफरेंस का होगा तो इसको आ जाएगा और फिर स्टैक के टॉप पर नेक्स्ट सैंडविच बच जाएगा। अगर उसकी प्रेफरेंस का नहीं होगा तो ये पीछे जाकर क्यू के एंड में खड़ा हो जाएगा। तो हर एक स्टूडेंट क्या कर रहा है? स्टैक के टॉप पर देख रहा है कि जो सैंडविच वहां पर पड़ा है अगर उसकी पसंद का है तो उसको लेगा और क्यू से बाहर ही चला जाएगा, क्यू से एग्जिट कर जाएगा। और अगर उसकी पसंद का नहीं है तो क्यू के एंड में जाकर खड़ा हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट स्टूडेंट को चांस मिल सके कि स्टैक के टॉप पर उसकी पसंद का सैंडविच है या फिर नहीं है। ये प्रोसेस रुकेगा कब? जब अगर कोई स्टूडेंट है, क्यू में कोई स्टूडेंट है फ्रंट पर, वो आता है, देखता है कि यहाँ पर मेरी पसंद का सैंडविच नहीं है, वो क्यू के एंड में चला गया। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट आया, उसकी भी पसंद का नहीं है। नेक्स्ट आया, उसकी भी पसंद का नहीं है। जब स्टैक के टॉप पर जो सैंडविच हो, क्यू में जो भी स्टूडेंट खड़े हैं उनमें से किसी की भी पसंद का ना हो, तब वो प्रोसेस रुक जाएगा। और उस टाइम पर हमें रिटर्न क्या करना है? जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्यू में होंगे, बेसिकली ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कोई भी सैंडविच खाने को नहीं मिला, वो हमें रिटर्न करना है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमें कुछ सैंडविच स्टैक की फॉर्म में दिए हुए हैं। स्टैक की फॉर्म का मतलब है कि हम केवल स्टैक के टॉप से ही सैंडविच को उठा सकते हैं। स्टूडेंट हमारे क्यू की फॉर्म में अरेंज्ड है। टॉप स्टूडेंट जाकर देखेगा कि क्या स्टैक की टॉप पर जो सैंडविच है वो उसकी पसंद का है या नहीं है। अगर पसंद का है तो उसको लेगा और क्यू से बाहर चला जाएगा। अगर पसंद का नहीं है तो क्यू के एंड में जाकर खड़ा हो जाएगा। तो अगर क्यू में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो टर्न बाय टर्न टॉप को एग्जामिन करेंगे। अगर वो सैंडविच इनमें से किसी पसंद का नहीं है तो ये प्रोसेस यहीं पर स्टॉप हो जाएगा और रिटर्न क्या कर देंगे? ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी क्यू में खड़े हैं, जिनको कोई भी सैंडविच खाने को नहीं मिला। जैसे हमें यहाँ पर एक स्टूडेंट एरे दिया हुआ है और एक सैंडविच का स्टैक दिया हुआ है। ये स्टैक का टॉप है और जीरो सा एलिमेंट ये स्टूडेंट की क्यू का फ्रंट है। तो बेसिकली हमारा स्टैक कैसा है? यहाँ से शुरू हो रहा है 1 0 1 0, इस तरह से है। और हमारी क्यू क्या है? यहाँ से शुरू हो रही है, यानी कि 0 0 1 1। ये वाला हमारा फ्रंट है। कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसको सैंडविच किस टाइप का चाहिए? 1 टाइप का चाहिए। और टॉप पर कौन सा है? 0 टाइप का है। तो ये क्या करेगा? यहाँ से मूव करके एंड में खड़ा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट आएगा, इसको भी 1 चाहिए, टॉप पर तो 0 है, ये भी यहाँ से निकल के एंड में खड़ा हो जाएगा। अब इसको क्या चाहिए? 0 चाहिए। ये इसको लेगा और क्यू से मूव आउट कर जाएगा, क्यू से बाहर चला जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट आएगा, ये 0 देखेगा, तो ऊपर अभी 1 पड़ा है, ये क्यू के एंड में चला जाएगा। फिर ये आएगा 1, ये देखेगा मेरी पसंद का है, ये इसको लेगा और क्यू से बाहर चला जाएगा। फिर ये 1 आएगा, 1 देखेगा, तो ऊपर नहीं पड़ा, ये क्यू के एंड में चला जाएगा। 0 आएगा, पसंद का है, इसको लेके बाहर चला जाएगा। फिर 1 आएगा, 1 पड़ा है, इसको लेके बाहर चला जाएगा। क्यू हमारी एम्प्टी हो गई, यानी कि सारे स्टूडेंट को सैंडविच मिल गया। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं बचा जिसने सैंडविच ना खाया हो। हमें रिटर्न क्या करना है? 0। सिमिलरली अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, इसमें हमारी क्यू कैसी होगी? 1 0 0 1 1 1, इस टाइप से क्यू होगी। और हमारा स्टैक किस तरह से होगा? 1 1 0 0 0 1, ये होगा। सेम है तो ये खा के निकल जाएगा। ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, तो ये दोनों जाके पीछे लग जाएंगे। ये 0 सेम है, इसको खा लेगा। ये 0 भी सेम है, ये इसको खा लेगा। अब देखो तीनों ही यहाँ पर हमारे 1 है और यहाँ पर बचा क्या है? 0 बचा है, यानी कि तीनों ही स्टूडेंट इस सैंडविच को नहीं खा सकते। तो ये प्रोसेस यहीं पर टर्मिनेट कर जाएगा। और कितने स्टूडेंट बचे जो नहीं खा सकते? 3। तो हमें यही रिटर्न करना है। नाउ इस प्रोसेस के थ्रू आप एक चीज नोट करो, आपके पास स्टैक के टॉप का कंट्रोल नहीं है कि टॉप पर क्या एलिमेंट रहेगा। वो तो आपका फिक्स ही रहेगा। जब तक कोई स्टूडेंट टॉप सैंडविच को लेकर नहीं जाता तब तक स्टैक का टॉप तो फिक्स ही रहेगा। आप स्टैक के टॉप को चेंज नहीं कर सकते। जैसे इस एग्जांपल में यहाँ पर आ रहे 1 1 1 बचे थे, स्टैक का टॉप 0 बचा था,
तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसमें कहीं पर भी स्टूडेंट जीरो होता, लास्ट में होता, बीच में होता, कहीं पर भी होता, वो हमारी क्यू को रीएडजस्ट करके, जैसे वन वाले पीछे जाते जाते कभी ना कभी वो फ्रंट पर आ ही जाता और इस सैंडविच को ले लेता। यानी कि हम क्यू को रीएडजस्ट इस तरह से कर सकते हैं कि अगर उस क्यू में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे स्टैक के टॉप से मैच खाता है, तो हम उसको फ्रंट पर लाकर उसे वो सैंडविच दे सकते हैं। हमारा प्रोसेस खत्म कब होगा? जब स्टैक के टॉप पर जो सैंडविच है और जो हमारी क्यू में एलिमेंट्स हैं वो अपोजिट हो। जैसे कब खत्म हुआ था? जब यहाँ पर वन 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 बच गए थे और यहाँ पर जीरो था। क्योंकि हम क्यू में किसी तरह भी रीएडजस्ट कर लें, कितने स्टूडेंट को पीछे भेज दे, जीरो कभी भी फ्रंट पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो क्यू में है ही नहीं। इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर हम सिंपली क्या कर सकते हैं? हम सिंपली जो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे वन टाइप के 4 सैंडविच चाहिए और जीरो टाइप के 2 सैंडविच चाहिए, ये पहले से स्टोर करके रख ले। फिर हम जाए स्टैक में, स्टैक के टॉप पर देखें, वन टाइप का सैंडविच पता है, अभी वन खाने वाले स्टूडेंट हमारे हैं 4 है, इसको एक दे दें। अब यहाँ बच गए 3, ये हमने रिमूव कर दिया। ये सैंडविच तो कभी ना कभी रिमूव हो ही जाएगा क्योंकि वन सैंडविच खाने वाले हमारे स्टूडेंट बचे हैं। फिर हम आए जीरो पर, जीरो ये खा लेंगे, यहाँ पर एक घटाकर वन कर दे, ये जीरो भी खा लेंगे, इसको घटाकर जीरो कर दे। अब आया ये जीरो। अब अगर देखें यहाँ पर हमारा सैंडविच क्या है? जीरो। लेकिन जीरो सैंडविच को प्रीफर करने वाला कोई भी स्टूडेंट नहीं बचा। यानी कि हम जीरो कभी भी फ्रंट पर ला ही नहीं पाएंगे, क्यों? कोई स्टूडेंट ही नहीं है। तो हमें प्रोसेस को यहीं पर स्टॉप कर देना है और इस पॉइंट पर जितने बच जाएंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। 1 2 3, 3 हमारे सैंडविच बच गए, यानी कि 3 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें सैंडविच नहीं मिला। तो वहीं पर अपने प्रोसेस को टर्मिनेट कर देना है। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं? हम एक 2 साइज का एरे लेंगे, उसमें पहले इसको प्री प्रोसेस करके रख लेंगे कि कितने स्टूडेंट को किस टाइप का सैंडविच चाहिए। फिर वन बाय वन हम देखेंगे कि जो स्टैक के टॉप पर पड़ा है उस सैंडविच को प्रीफर करने वाला स्टूडेंट बचा है या नहीं बचा। बचा है तो उसके काउंट को 1 से डिक्रीमेंट कर दो और स्टैक के टॉप को रिमूव कर दो। और इस प्रोसेस को कब तक करना है? जब तक जो स्टैक के टॉप पर सैंडविच है उसको प्रीफर करने वाला कोई स्टूडेंट हमारा बचा है। जब कोई नहीं बचा तो टर्मिनेट कर दो और जितने स्टूडेंट बच गए उतना आंसर रिटर्न कर दो। हमने क्या किया? हमने स्टूडेंट किस टाइप के सैंडविच को प्रीफर करते हैं उसका काउंट करने के लिए एक 2 साइज का एरे ले लिया। फिर हम स्टूडेंट की प्रेफरेंस पर लूप लगा दिया और जो भी उनकी प्रेफरेंस थी उसके काउंट को स्टोर करते गए। फिर हमने एक रिमेन वेरिएबल लिया कि अभी हमारे इतने स्टूडेंट ने सैंडविच नहीं खाया है। फिर हम स्टैक पर लूप लगाते गए, हर बार स्टैक के टॉप पर देखा कि जो स्टैक का सैंडविच टाइप है, जो स्टैक के टॉप पर सैंडविच है, उसका काउंट यानी कि उसको प्रीफर करने वाला स्टूडेंट अभी हमारा बचा है या नहीं बचा। अगर बचा है, उसका काउंट 0 से बड़ा है, तो वो उस सैंडविच को ले सकता है। तो हमें उस स्टूडेंट का काउंट भी कम कर देना है और अपने सैंडविच में आगे बढ़ जाना है। इस लूप की हेल्प से हम उसमें आगे बढ़ जाएंगे। वन बाय वन हम टैग के टॉप को कंसिडर करते जाएंगे। अगर हमारा स्टूडेंट नहीं बचा है तो उस केस में हम क्या करेंगे? वहीं पर प्रोसेस को टर्मिनेट कर देंगे और जितने भी रिमेन बचे होंगे वो रिटर्न कर देंगे। इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी? एक एन साइज का लूप हम यहाँ पर लगाएंगे, एक एन साइज का लूप हम यहाँ पर लगाएंगे, तो हमारी टाइम वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टोटल 2 ऑफ एन। और हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, हमने केवल 2 साइज का एक एरे लिया है। इसके लिए हम 2 वेरिएबल मान सकते हैं, तो हमारी कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई? ऑफ 1। थैंक यू गाइस।